In this video, we will discuss about role of WTO means World Trade Organization in seed marketing. So, firstly we discuss what is WTO. WTO is World Trade Organization is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade between the nation, right? It officially commenced operation on 1st January 1995. The WTO facilitates trades in goods, services, and intellectual property among participating countries by providing a framework for negotiating trade agreement, right? सो और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WTO का हेडक्वार्टर है। वो क्या काम करता है, इसका क्या रोल है? इसका रोल इंटरनेशनल ट्रेड्स में है, मतलब दो नेशंस के बीच में जो ट्रेड होता है गुड्स का, सर्विसेज का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का, उनके मध्यस्थता का काम करता है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ओके, so introduction. The WTO Agreement on Agriculture, which come into force in 1995, represents a significant steps toward reforming agriculture trade and making it fairer and more competitive, right? सो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1995 1 जनवरी को कमेंस हुआ था, एनफोर्स में आया था। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था फॉर रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर ट्रेड्स है। ओके, जो एग्रीकल्चर्स के ट्रेड्स है उसमें सुधार के लिए ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप था। The Agriculture Committee oversees implementation of the agreement. Members continue to conduct negotiations और further reform. जो एग्रीकल्चर कमेटी थी वो क्या करती थी? वो एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करती थी, और जो WTO के मेंबर्स होते थे वो उन एग्रीमेंट्स पर क्या करते थे? नेगोशिएशन करते थे और उसमें कुछ सुधार करते हैं। इन दो 2015, they adopted a historic decision to abolish agriculture export subsidies and to set rules for other forms of farm export support. Okay, जो देखो WTO ने 2015 में एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया जिसमें कि एग्रीकल्चर सपोर्ट जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज थी उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। ओके, और जिससे कि एग्रीकल्चर के फार्म्स के जो प्रोड्यूस होते हैं उसके एक्सपोर्ट पे सपोर्ट देता है। WTO members have taken steps to reform the agriculture sectors and to address the subsidies and high trade barrier that distort agriculture trade. ओके, तो WTO के मेंबर्स कंट्रीज जो थे उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या क्या कुछ रिफॉर्म्स किया, जो कि जैसे कि सब्सिडीज़ जो कि इंटरनेशनल ट्रेड्स में एक बैरियर थे जिससे कि एग्रीकल्चर का ट्रेड डिस्टॉर्ट होता था। ओके, इन ओवरऑल एम्स इज टू establish a fairer trading system that will increase market access and improve the livelihood of farmers around the world. ये जो था एक सक्सेसिव स्टेप था जो रिफॉर्म्स किया गया था, मिस एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ जो एबॉलिश की गई थी, मतलब ख़त्म की गई थी। ओके, जिससे कि एक फेयरर ट्रेडिंग सिस्टम बने, नेशन टू नेशन, और फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है वो इम्प्रूव हो। The WTO Agriculture Agreement provides a framework for a long-term reform of agriculture, trade and domestic policies with the aim of leading to fairer competition and a less distorted sectors. Okay, so the WTO Agreement on Agriculture contains provisions in three broad areas of agriculture and trade policy. First, market access. Second one is domestic support and export subsidies. Okay, राइट? तो मार्केट एक्सेस के लिए क्या क्या उसमें रिफॉर्म्स किए गए?
डोमेस्टिक सपोर्ट्स के लिए क्या क्या किए गए, और एक्सपोर्ट की सब्सिडीज़ में क्या क्या जो पहले सब्सिडीज़ होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया कि जो कोई भी अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो उसमें किसी भी प्रकार की सब्सिडीज़ नहीं मिलती अदर देन अगर हम डोमेस्टिक सपोर्ट की बात करें तो उसमें इनकम टैक्स में जो भी छूट मिलती होगी उसके अलावा कोई भी डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं मिलता इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया की तरफ से, राइट। इसके अलावा अगर हम बात की जाए तो डब्ल्यूटीओ का किससे आया है, वो आया है गट, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ओके, जो गट थे जो डब्ल्यूटीओ का प्रिकर्सर कौन है, गट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। ओके, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, राइट। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से 3 ब्रॉड एरियाज थे एग्रीकल्चर ट्रेड एंड पॉलिसीज़ के। ओके, फर्स्ट है मार्केट एक्सेस। द दिस इंक्लूड्स टेरिफिकेशन, tariff reduction and access opportunities. Okay, the use of trade restrictions such as tariffs on import, right। जो ट्रेड का रेस्ट्रिक्शन है उसका यूज़ कैसे किया गया था, जैसे टैरिफ्स वगैरह थे जो इंपोर्ट करते हैं किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसका में रेस्ट्रिक्शंस। अंडर द रिफॉर्म्स प्रोग्राम मेंबर्स हैव कन्वर्टेड दियर नॉन टैरिफ मेजर्स to equivalent bond tariffs. Some additional market access is provided through tariff rate quotas and the tariff are being reduced. Okay, जो जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का मतलब दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक इक्विवेलेंट बाउंड्स हो, टैरिफ्स के बीच में कोई भी उसमें डिफरेंसेस ना हो। टेरिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, टेरिफिकेशन मीन्स दैट ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एस कोटास, वेरिएबल लेवीज, मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस, discretionary licensing, state trade measures, voluntary restraints agreement needs to abolish and convert into equivalent tariffs. Okay, right. So contingency protection is provided through special safeguard and transparency works through notification. Okay, मतलब मार्केट एक्सेस में जो भी टेरिफिकेशन है, मतलब दो इंटरनेशनल ट्रेड में जो नो नेशन मेंबर्स हैं जो डब्ल्यूटीओ के, उनके बीच में कोई टेरिफिकेशन में या फिर कोई डिफरेंसेस है ट्रेड में तो उसको इक्विवेलेंट किया जाता है। द ओनली कमिटमेंट India has undertaken is to bind its primary agriculture products at 100%, processed food at 150%, and edible oils at 300%. Okay, of course, for some agriculture products like skimmed milk powder, maize, rice, wheat, millet, etc., which had been bound at 0 or at low rates. Okay, तो इंडिया का ओनली मार्केट एक्सेस में ये कमिटमेंट था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे उस पर प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो 100% मार्केटेबल प्राइस में होंगे, प्रोसेस्ड फूड होंगे 150% एंड जो ऑयल्स होंगे वो 300% पर क्या होंगे, आपके एक्सपोर्ट होंगे। नेक्स्ट वन इज डोमेस्टिक सपोर्ट, the use of subsidies and other support program that directly stimulate production and distort trade. Okay, so इसमें जो सब्सिडीज़ का यूज़ है और अदर सपोर्ट्स प्रोग्राम थे वो डायरेक्टली क्या प्रोडक्शन एंड ट्रेड को क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं। द प्रेजेंट रूल्स एंड कमिटमेंट्स ऑन एग्रीकल्चर आर ऑफन कॉल्ड द उरुग्वे राउंड रिफॉर्म प्रोग्राम। जो देखो जब गट से डब्ल्यूटीओ बना था उनके बीच में क्या हुआ था, कुछ रिफॉर्म्स हुए थे। तो जो डोमेस्टिक सपोर्ट के केस में एक कमिटमेंट थी, कौन सी, उरुग्वे राउंड रिफॉर्म प्रोग्राम। दे वर नेगोशिएटेड इन द उरुग्वे राउंड एंड दे इंक्लूड रिडक्शन इन सब्सिडीज एंड प्रोटेक्शन एज वेल एज अदर डिसिप्लिन ऑन द ट्रेड। जो सब्सिडीज मिलती थी
डोमेस्टिक सपोर्ट से वो उसको उसका रिडक्शन किया गया और ट्रेड्स को क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। किसमें किया गया था? उरुग्वे राउंड रिफॉर्म प्रोग्राम में। India does not provide any product specific support other than market price support. Okay, other than market price support कोई भी सब्सिडीज इंडिया को है जो है प्रोवाइड नहीं करता है। ड्यूरिंग द रेफरेंस पीरियड 1986 to 88, India had market price support program for 22 प्रोडक्ट। ओके, जो रेफरेंस पीरियड था सन, तो उस टाइम पे मार्केट प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम कितने प्रोडक्ट के लिए था इंडिया में? 22 प्रोडक्ट के लिए था। वो प्रोडक्ट्स नीचे लिखे हुए हैं। आउट ऑफ विच 19 आर इंक्लूडेड इन आवर लिस्ट ऑफ कमिटमेंट फील्ड अंडर गट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, द प्रोडक्ट्स आर राइस, wheat, बाजरा, ज्वार, मेज, बार्ली, ग्राम, ग्राउंडनट, रैपसीड, तोरिया, कॉटन, सोयाबीन, सोयाबीन ब्लैक सोयाबीन। वो अगर कोई जो WTO कंट्रीज़ है तो जहाँ पर जिस टाइप का सोयाबीन ग्रो होता है, उड़द, मूंग, तूर, टोबैको, जूट एंड शुगर के, ये 22 कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि गट्स के जो हमने फील किए थे। इन चीज़ों में हम मार्केट सपोर्ट प्राइस के अदर कोई भी सब्सिडीज़ नहीं देंगे। वो क्रॉप्स की लिस्ट है। नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। द यूज़ ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ एंड द अदर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट सब्सिडाइज एक्सपोर्ट। ओके, तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का यूज़ और अदर गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम क्या है? जो कि एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज करता है, मतलब उस पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करता है। द कोर ऑफ द रिफॉर्म प्रोग्राम ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आर द कमिटमेंट टू रिड्यूस सब्सिडीज एक्सपोर्ट क्वान्टिटीज़ एंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड सब्सिडाइजिंग एक्सपोर्ट। जो भी हम सब्सिडी में जो भी अमाउंट लगा रहे हैं उसको रिड्यूस करना, उस अमाउंट को, मनी का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करना, और जो भी एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जा रही है उसकी क्वांटिटीज़ रिड्यूस करना, ये रिफॉर्म प्रोग्राम में दिया गया था। इन इंडिया एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ डू नॉट गेट एनी डायरेक्ट सब्सिडीज़। जो एक्सपोर्टर्स होते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के इंडिया में, तो उनको किसी भी प्रकार की सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडीज़ नहीं मिलती है, अदर देन अगर वो उनके ट्रांसपोर्ट में कोई इनकम टैक्स होता है उसके छोड़ करके। सो WTO का सीड मार्केटिंग में क्या इम्पॉर्टेंट रोल है? तो देखिए, कोई भी अगर एग्रीकल्चर इनपुट्स का या सीड्स का ट्रेड होता है इंटरनेशनली, तो इसको क्या क्या मिलता है? बढ़ावा देता है WTO। कैसे? मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ को कम करके, मार्केट एक्सेस को बढ़ा करके। दो देशों के बीच में, टू नेशंस के बीच में जब सपोर्ट ट्रेड बढ़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री की जो GDP होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सीड जो WTO है एक इंटरमीडियरी ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है दो नेशंस के बीच में, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होते हैं उसको ट्रेड के लिए, और अदर जो भी प्रोड्यूस होते हैं। जो WTO होता है वो क्या है? जो स्टार्टिंग में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स आए थे उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है। गट्स को ख़त्म करके WTO ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। तो हम कह सकते हैं द WTO इज़ द WTO का प्रिकर्सर कौन है? GATT, गट। ओके, WTO कब एनफोर्स में आया था? 1 जनवरी 1995 को। इसका मेजर रोल होता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो जो जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड्स में सपोर्ट करता है WTO ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि किसी भी कोई प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है, कोई कोई भी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे जो कि देश की GDP को इंक्रीज करते हैं। अगर दो देशों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है तो उससे क्या होता है? जो भी डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस होती है वो क्या होती है? GDP क्या होती है? वो बढ़ती है। ओके, सो दिस इज़ द रोल ऑफ WTO इन सीड मार्केटिंग,
किसी भी प्रकार की अगर मार्केटिंग होती है तो वहाँ पर WTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प करता है।